अच्छा श्रीलंका से चाहिए होंगे, पाकिस्तान से चाहिए होंगे कि आ जाओ यार हमारे देश में अब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, नए नए स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो हमें सख्त ज़रूरत है मज़दूरों की, वो भी सस्ते। और यहाँ से तो बहुत सस्ते पड़ेंगे पाकिस्तान से। तो ये दिन आने वाले हैं, लेकिन पता नहीं हालात इतने अच्छे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की लेटेस्ट वीडियो है यूएई में एक यूएई के जो रेजिडेंशन है, वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने इंडियन जो सेलिब्रेशन है 15 अगस्त उन्होंने जो सेलिब्रेशन की है, तो मतलब दुनिया देख के हैरान है कि यूएई इतनी मोहब्बत इंडिया से, इतना मतलब है कि खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन सेलिब्रेशन डे को। एक मुस्लिम देश, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आप अपने आप में। तो देखते हैं किस तरह सेलिब्रेट हो रहा है। ये क्लिप्स का कोई लिंक मैं शेयर नहीं करूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसकी वजह ये है कि ये मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स में ये वायरल हो रहा है, यानी कि पाकिस्तानी अब दुनिया को ये बता रहे हैं एक दूसरे को कि ये देखो अरब के जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के दोस्त हैं। जलन में बता रहे हैं, खुशी में बता रहे हैं, तनकीद में बता रहे हैं, एहसास करने के हवाले से बता रहे हैं, किसी भी हवाले से वो शेयर कर रहे हैं, गुस्से में शेयर कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो एक क्लिप है जो लिंक शेयर नहीं कर सकूँगा, देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यूएई की हिस्ट्री में ये दिन आज का मार्क किया जाएगा कि पूरे रोड्स पर यूएई पुलिस ने जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है हमारे हिंदुस्तान का, फ्लैग्स रोडों के ऊपर, कार्स के ऊपर हमारे झंडे देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है। और आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा के नीचे भी इन्होंने पूरा अच्छे से हमारे फ्लैग को रिप्रेजेंट किया। कार्स पर उन्होंने पूरा जो है इंडियन फ्लैग का पोस्टर लगाया, ये देख सकते हैं आप, बेंटली कार, वाओ अमेजिंग। और ये देख सकते हैं आप सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर भी है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा है। इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे है, आई कैन से आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये सब लोकल्स है यहाँ पर, और केक कटिंग भी की गई है। अब इससे ज़्यादा हम हिंदुस्तानियों को और क्या इज्जत मिलेगी, आप लोग मुझे बताइएगा। तो आप देख सकते हैं इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सब इंडियंस और यूएई नेशनल्स सब साथ है, और आप देख सकते हैं कितने खुश हो रहे हैं। तो ये तो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये दिन हैं, ये हालात हैं, ये वाक़यात हो रहे हैं दुनिया में कि हम मज़हब के नाम को लेके अभी तक उसी एक क्या बोलूँ मैं, कौन सी सदी में जी रहे हैं। आज तक हमारा मज़हब इस्लाम मज़हब और मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये वो फलाना। देखें दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। दुनिया अच्छा और बुरे को अब समझ रही है, क्या ताल्लुकात किससे अच्छे रखने चाहिए, किससे बुरे रखने चाहिए, किसके साथ ताल्लुकात से बेनिफिट्स हैं, किसके साथ ताल्लुकात से नुकसान हैं, लड़ाई झगड़े में क्या है। किसी का कोई भी मज़हब है, कोई भी दीन है, कोई भी किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहा है, कोई किसी भी चीज़ को मान रहा है, वो उसका एक ज़ाती फ़ेल है, वो इसका एक किरदार है। अब हम हिंदू या मुस्लिम को अलग करके देखते हैं, तो अगर देखा जाए तो मुस्लिम में भी कई लोग ऐसे हैं जो अलग तरह का इस्लाम अपनाते हैं। दूसरा इस्लाम वाला उस इस्लाम वाले को गलत कह रहा है, वो इस्लाम वाला उस इस्लाम वाले को गलत कह रहा है। शिया सुन्नी को काफिर कह रहा है, काफिर, और शिया सुन्नी को काफिर कह रहा है, काफिर सुन्नी शिया को काफिर कह रहा है, देवबंदी सुन्नी को काफिर कह रहा है, सुन्नी देवबंदी को काफिर कह रहा है। अहले हदीस भी हैं, फिर कादियानी भी हैं, बहुत सारे ऐसे फ़िरके हैं। तो वो सब एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं मानते, तो फिर भी साथ रह रहे हैं, फिर भी एक ही कंट्री में हैं, जो भी है लेन देन, कारोबार, काम धंधा सब चल रहा है। तो जब हमारा लेन देन, हमारा बिज़नेस, हमारी शादी ब्याह, हमारी सब कुछ किसी के साथ भी चल रहा है, तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हिंदुओं से क्यों नहीं हो सकते। हिंदू, अगर कोई शख्स हिंदू है तो सिर्फ़ वो हिंदू होने की वजह से दुश्मन है? क्या वो हिंदू होने की वजह से नफ़रत के काबिल है? क्या वो हिंदू होने की वजह से हम
उसके साथ बैर रखें, हम उसके साथ नफ़रत रखें, ये तो कहीं कभी कोई भी एक सेंस रखने वाला शख्स नहीं मानेगा। तो आज अक्लमंद कौम, समझदार लोग, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात बनाने की जद्दोजहद में हैं। आने वाली बहुत बड़ी इकनॉमी इंडिया बनने वाली है। पिछली वीडियो में भी आपने शायद मैंने ज़िक्र कर दिया, आप लोगों ने शायद सुना या नहीं सुना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर अगर हालात पाकिस्तान के बेहतर होते भी हैं तो मेरे ख़्याल में यहाँ से मज़दूर जा रहे होंगे। धुलेरा स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए पाकिस्तानी मज़दूरों की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियंस जो है वो यंग जनरेशन जो है या मज़दूरी तो नहीं कर रही होगी। वो मुझे ऐसा लगता है इंडियंस जो है वो सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, वो आईटी से रिलेटेड होंगी उनकी सारी जनरेशन। तो उन्हें मज़दूर इधर उधर से चाहिए होंगे, बर्मा से चाहिए होंगे, अच्छा श्रीलंका से चाहिए होंगे, पाकिस्तान से चाहिए होंगे कि आ जाओ यार हमारे देश में अब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, नए नए स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो हमें सख्त ज़रूरत है मज़दूरों की, वो भी सस्ते। और यहाँ से तो बहुत सस्ते पड़ेंगे पाकिस्तान से। तो ये दिन आने वाले हैं, लेकिन पता नहीं हालात इतने अच्छे होते भी हैं या नहीं कि हमें मज़दूरी भी मिलने वाली है या नहीं इंडिया से। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत 10-15 साल 20 साल बाद की कहानी बता रहा हूँ कि ठीक है यार हालात बेहतर हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो गया, तो बंदे भी आप अपने हमारे पास इंपोर्ट कर दो, हमें मज़दूरों की ज़रूरत है। यूएई जैसा देश, अरब सऊदीया जैसा देश, सारे के सारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं। आज हम वही नफ़रत लेके बैठे हुए हैं, वही कीना लेके बैठे हुए हैं कि हमने ये, हम वो, हम ये। आज दुनिया मान गई है कि इंडिया क्या है, इंडिया कहाँ जा रहा है। यूएई में जो बुर्ज खलीफा के हवाले से जो वीडियोस वायरल हुई है, मैं यकीन करो शॉक हो गया कि यार इंडिया का झंडा, इंडिया के झंडे की जो लाइटिंग है वो की गई, पाकिस्तानी झंडे की लाइटिंग नहीं की गई। खुला मैसेज दे दिया, खुला मैसेज दे दिया, खुल के पैगाम दे दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी लोगों को। एक तो होता है ना कि नहीं यार शर्म के मारे, या नहीं यार हम मुसलमान हैं तो पाकिस्तान के झंडे की भी लाइटिंग कर दें, मुसलमान होने के नाते ही सही, दोस्त कंट्री था या है जो भी है। उन्होंने किसी भी चीज़ को अब मद्देनज़र नहीं रखा, उन्होंने खुल के पैगाम दे दिया, वाज़े पैगाम दे दिया, साफ़ इशारा दे दिया, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान को क्लियर कर दिया। अब पाकिस्तानी अब भी ना समझे कि यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब एक दूसरे के मफादात की जंग है। आप इस काबिल हो कि अगर दुनिया के किसी काम आ सकते हो तो ही आपकी वैल्यू है, तो ही आपकी इज़्ज़त है, तो ही आपका एक मकाम है, तो ही लोग आपको सर आँखों पे बिठाएंगे। अगर आपके अंदर गट्स नहीं है, अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, अगर आप दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी। यूएई में बुर्ज खलीफा में पाकिस्तानी झंडा नहीं लहराया गया, पाकिस्तानी झंडे की लाइटिंग नहीं हुई। खुला पैगाम, खुला मैसेज, खुला मैसेज। तो ये वीडियो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई कि ये हालात हैं इंडिया के, और इंडिया की जो ये रिस्पेक्ट है दुनिया में। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।